नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं राहुल शर्मा। पहले मुख्य समाचार। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी धनवार से और चंपाई सोरेन सरायकेला से लड़ेंगे चुनाव। कांके, सिमरिया और जमुआ से विधायक रहे नेताओं को इस बार भाजपा से नहीं मिला टिकट। इंडी गठबंधन में सीटों के बंटवारे पर राजद ने जताई नाराजगी। प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा, गठबंधन में विचार विमर्श के बाद लिया गया सीटों पर फैसला। झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने विधानसभा में नियुक्ति प्रोन्नति मामले में गड़बड़ी की प्रारंभिक जांच शुरू की। झारखंड हाईकोर्ट ने पुलिस कैडर के पदाधिकारियों को होमगार्ड कैडर में कंपनी कमांडर के पद पर तबादला किए जाने के आदेश पर लगाई रोक। राज्य सरकार से मांगा जवाब। और मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी में बन रहे निम्न दबाव के कारण 23 अक्टूबर से झारखंड में मौसम में बदलाव के दिए संकेत। 24 और 25 अक्टूबर को बारिश का जताया अनुमान। और अब समाचार विस्तार से। भाजपा ने झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर 66 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी धनवार सीट से चुनाव लड़ेंगे, जबकि झामुमो से प्रदेश भाजपा में शामिल हुए चंपाई सोरेन सरायकेला से और सीता सोरेन जामताड़ा से चुनाव लड़ेंगी। वहीं चंपाई सोरेन के पुत्र बाबूलाल सोरेन को घाटशिला से भाजपा ने टिकट दिया है। इधर रांची सीट से सीपी सिंह और हटिया से नवीन जायसवाल पर पार्टी ने भरोसा जताया है। इस बार कांके विधायक समरीलाल, जमुआ विधायक केदार हाजरा और सिमरिया विधायक किशुन दास को पार्टी ने टिकट नहीं दिया है। कांके से जीतू चरण राम, सिमरिया से उज्जवल दास और जमुआ से मंजू देवी को टिकट मिला है। वहीं बेरमो सीट से पूर्व सांसद रविंद्र पांडेय को टिकट दिया गया है। गांडे सीट से मुनिया देवी को मैदान में उतारा गया है। यहां इनका मुकाबला कल्पना सोरेन से होगा। भाजपा ने जमशेदपुर पूर्वी सीट से पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की बहू पूर्णिमा दास को मौका दिया है। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र पोटका से पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा को मौका दिया गया है। इधर बरहेट सीट पर लुइस मरांडी के इनकार के बाद पार्टी इस सीट पर दोबारा मंथन कर रही है। वहीं टुंडी सीट पर आजसू के सीट बंटवारे को लेकर अंतिम निर्णय नहीं होने के कारण अभी इस सीट पर नाम तय नहीं किया गया है। इन दोनों सीटों पर पार्टी जल्द सूची जारी करेगी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि सीटों के आधार पर प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी गई है। अब सभी प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में डटकर काम करेंगे। उन्होंने कहा कि इस बार सत्ता परिवर्तन होगा और झारखंड में बीजेपी की सरकार बनेगी। लोग राज्य में सरकार बदलने के लिए चुनाव का इंतजार कर रहे थे। इस बार झारखंड में परिवर्तन होगा और बीजेपी के नेतृत्व में झारखंड में सरकार बनेगी। अब ठगने वाले, लूटने वालों को फिर से लोग बैठाएंगे। गलती अब झारखंड की जनता नहीं करने वाली है। भ्रष्टाचार इस कदर है, चाहे थाना हो, चाहे ब्लॉक हो या अंचल हो, बिना पैसा से कोई काम होता ही नहीं था। तो झारखंड की जनता तो इस दिन के ही वो इंतजार कर रही थी कि भाई जब चुनाव की घोषणा हो जाएगी, कब हम सब लोगों को वोट देने का अवसर मिलेगा ताकि सरकार को हम लोग बदल सकें। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा है कि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सबसे बढ़िया प्रदर्शन करेगी। आने वाला चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सबसे बढ़िया प्रदर्शन होगा और सरकार भी बनेगी। ये पूरा यहाँ का जनता का इच्छा है कि परिवर्तन का संकेत दे दिया है, इसीलिए कहीं किंतु परंतु नहीं है। तो हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हूँ और भारतीय जनता पार्टी जो काम हमको सौंपेंगे वो काम हम करते जाएंगे। इंडी गठबंधन में सीटों के बंटवारे पर राष्ट्रीय जनता दल ने नाराजगी जताई है। पार्टी के नेता मनोज झा ने कहा है कि राजद नेताओं से बातचीत किए बिना सीटों का बंटवारा कर लिया गया। हमें दुख के साथ कहना पड़ता है कि यूनिलैटरल फैसला लिया गया। ये न राजद की ऐतिहासिक ताकत के अनुरूप है, न समकालीन जो परिस्थितियां हैं उसके अनुरूप है। अलग अलग जिलों में हमारी जो प्रेजेंस है वो बहुत ताकत की है। हम अपने गठबंधन के सहयोगियों को इस बात के लिए आग्रह करेंगे कि उसके अनुरूप फैसला लीजिए। वहीं प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने राजद की नाराजगी पर कहा है कि इंडी गठबंधन में सभी दल एकजुट हैं। उन्होंने कहा कि आपसी विचार विमर्श के बाद ही सीटों के बंटवारे पर फैसला लिया गया है। वो क्या कह रहे हैं मैं नहीं जानता। मैं इतना जानता हूं कि विचार विमर्श हुआ है, अच्छे तरीके से हुआ है और निश्चित रूप से जब भी गठबंधन होता है तो सभी लोगों को कुछ न कुछ त्याग करना पड़ता है। त्याग और बलिदान के बदौलत ही कोई समझौता होता है और हमें लगता है कि सब लोग अगर इस प्रकार से सोचेंगे तो निश्चित रूप से कहीं कोई दिक्कत नहीं है।
गौरतलब है कि झामुमो और कांग्रेस ने 70 सीटों पर मिलकर चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है, जबकि 11 सीटों पर सहयोगी दल राजद और माले चुनाव लड़ेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में मतदान का समय अलग अलग रखने पर आपत्ति जताई है। पार्टी के महासचिव विनोद पांडे ने कहा है कि शहरी क्षेत्रों में सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान का समय रखा गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में 1 घंटा कम समय मिलने के कारण मतदान प्रतिशत प्रभावित रहेगा। उन्होंने राज्य निर्वाचन पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर इसमें संशोधन की मांग की है। गोमिया से आजसू विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो 24 अक्टूबर को एनडीए प्रत्याशी के रूप में नामांकन करेंगे। नामांकन दाखिल करने के बाद तेनुघाट स्थित जुबली मैदान में नामांकन सभा का आयोजन होगा। इस सभा को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, आजसू पार्टी के अध्यक्ष सुदेश महतो, गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी और एनडीए के वरीय नेता संबोधित करेंगे। गौरतलब है कि दूसरे चरण की अधिसूचना 22 अक्टूबर को जारी हो जाएगी। इसी के साथ नामांकन प्रपत्र खरीदने और पर्चा भरने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश पर सीबीआई ने झारखंड विधानसभा में नियुक्ति प्रोन्नति मामले में गड़बड़ी की प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है। विधानसभा ने इस मामले में सीबीआई जांच को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। झारखंड हाईकोर्ट ने पुलिस कैडर के पदाधिकारियों को होमगार्ड कैडर में कंपनी कमांडर के पद पर तबादला किए जाने के आदेश पर रोक लगा दी है। तत्कालीन पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता ने 13 सितंबर 2024 को झारखंड के विभिन्न जिलों में पदस्थापित सब इंस्पेक्टर रामजी कुमार और अन्य पुलिस पदाधिकारियों को होमगार्ड में कंपनी कमांडर के पद पर तबादला किया था, जिसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। अदालत ने इस मामले में राज्य सरकार को 21 अक्टूबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। विधानसभा चुनाव को लेकर पूर्वी सिंहभूम जिला पुलिस ने अपराध पर नियंत्रण के लिए अपनी तैयारी शुरू कर दी है और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही आचार संहिता लग गया है। विधानसभा चुनाव को लेकर पूर्वी सिंहभूम जिला पुलिस ने कुख्यात अपराधियों और शातिर बदमाशों पर दबिश बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। इसको लेकर जिला पुलिस शातिर अपराधियों को चिन्हित कर उनके खिलाफ सीसीए, तड़ीपार और थाना हाजिरी की कार्रवाई करने की तैयारी शुरू कर दी है। इसको लेकर सभी थाना प्रभारियों को एसएसपी किशोर कौशल ने दागियों की सूची तैयार करने का आदेश दिया है। डॉक्टर राजेश कुमार लालदास, आकाशवाणी समाचार, जमशेदपुर। मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी में बन रहे निम्न दबाव के कारण झारखंड में 23 अक्टूबर से मौसम में बदलाव के संकेत दिए हैं। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने आकाशवाणी को जानकारी देते हुए बताया कि झारखंड में 2 से 3 दिनों तक इसका असर देखने को मिल सकता है। आंशिक बादल छाए रहने की संभावना है और कई स्थानों पर छिटपुट बारिश भी हो सकती है। कई जगहों पर गरज के साथ छींटे भी पड़ सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी धनवार से और चंपाई सोरेन सरायकेला सीट से लड़ेंगे चुनाव। कांके, सिमरिया और जमुआ से विधायक रहे नेताओं को इस बार भाजपा से नहीं मिला टिकट। इंडी गठबंधन में सीटों के बंटवारे पर राजद ने जताई नाराजगी। प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा, गठबंधन में विचार विमर्श के बाद लिया गया सीटों पर फैसला। झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने विधानसभा में नियुक्ति प्रोन्नति मामले में गड़बड़ी की प्रारंभिक जांच शुरू की। झारखंड हाईकोर्ट ने पुलिस कैडर के पदाधिकारियों को होमगार्ड कैडर कंपनी कमांडर के पद पर तबादला किए जाने के आदेश पर लगाई रोक। राज्य सरकार से मांगा जवाब। और मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी में बन रहे निम्न दबाव के कारण 23 अक्टूबर से झारखंड में मौसम में बदलाव के दिए संकेत। 24 और 25 अक्टूबर को बारिश का जताया अनुमान।
इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।